अब आप घर बैठे कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के संग, तो आज ही अपने फ़ोन में अनअकैडमी को इंस्टॉल कीजिए। आप चाहे तो आप हमें भी अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि सारे ही टॉप एजुकेटर इंडिया के अनअकैडमी पे अवेलेबल है। इसके अलावा 12 महीने के लिए आपको 5,400 रुपये लगते हैं, 24 महीने के लिए 6,480 रुपये लगेंगे। इसके अलावा अगर आप CPE 10 कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% की इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगी। तो CPE 10 कोड को याद जरूर रखिएगा, जब भी सब्सक्रिप्शन लीजिए इसको यूज़ जरूर कर लीजिएगा। हाय गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग गूगल पे के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो जैसे आप सभी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि अगर आप गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, गूगल पे से अगर आप बहुत बड़े लेवल के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो अभी से सावधान हो जाइए, क्योंकि इसके लिए कोई भी अगर पेमेंट फेलियर होता है, कुछ भी होता है, अगर आपका कोई बड़ा अमाउंट फेलियर होता है तो अगर आप केस फाइल भी करते हैं तो आपको पेमेंट शायद नहीं भी मिल सकता है। क्योंकि गूगल पे को बहुत बड़ा झटका लगा है। कि मैं आपको बता दूं कि बहुत ही बड़े एक इकोनॉमिस्ट ने एक PIL दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किया है, और जिसके रिगार्डिंग RBI से प्रश्न पूछे गए, और RBI का जो भी उत्तर आया वो समझिए कि आपको झटका दे सकता है। तो आगे इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप गूगल पे यूज़ करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा कि आपको सारी चीज़ें ही क्लियर हो जाए। तो दोस्तों कहानी ये कुछ ऐसे शुरू होती है कि मैं आपको बता दूं कि गूगल पे में बहुत सारे पेमेंट फेलियर होते हैं, लेकिन इसका कोई अल्टीमेट रिजोल्यूशन नहीं आता। बहुत जन पेमेंट यहाँ से सेंड करते हैं लेकिन सामने वाले पार्टी को रिसीव नहीं होता, लेकिन यहाँ से दिखाता है कि पेमेंट सेंड सक्सेसफुली, लेकिन सामने पार्टी को पैसा रिसीव नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे ही केसेस बहुत जगह से ही सुनने के लिए मिल रहे थे, और बहुत जन को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, लेकिन अल्टीमेट रिजोल्यूशन कुछ नहीं मिल रही थी। तो इसी बीच जो एक इकोनॉमिस्ट एडवाइज़र है, जो फिनेंशियल एडवाइज़र है, तो जिनका नाम अभिजीत मिश्रा है, तो उन्होंने अपने तरफ से एक PIL दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की। तो दाखिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि जैसे मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ, गूगल पे नॉट अ पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, RBI टू दिल्ली हाई कोर्ट। RBI ने दिल्ली हाई कोर्ट को बोला Google Pay not a payment system operator. The Reserve Bank of India has told the Delhi High Court that Google Pay is a third party app provider. Google Pay एक थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर है, डज नॉट ऑपरेट एनी पेमेंट सिस्टम। वो खुद कोई भी पेमेंट सिस्टम ऑपरेट नहीं करती है। ये क्लियर कट RBI के द्वारा बोला गया है। इसके अलावा RBI ने ये भी बात कही है कि ये जो कोई भी पेमेंट सिस्टम को NPCI के ऑथराइजेशन लिस्ट में होना चाहिए, उनके तरफ से अप्रूवल मिलना चाहिए, लेकिन इनको कोई वैसा अप्रूवल भी नहीं है। दूसरी बात है, अगर किसी का कोई पेमेंट फेलियर होता है तो एक एक्ट है, 2007 की एक्ट है, जिसके अकॉर्डिंगली कोई वायलेशन होता है, कोई पेमेंट फेलियर होता है तो उसके अकॉर्डिंगली सेटलमेंट की जाती है। लेकिन गूगल पे उसके अंतर्गत भी नहीं आता है, क्योंकि गूगल पे को NPCI की कोई ऑथराइजेशन नहीं है। इसके अलावा और क्या बातें हुई वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने अभिजीत मिश्रा जी की बात की। उन्होंने सेम बातें ही क्लेम की हैं कि गूगल पे के पास जब कोई ऑथराइजेशन नहीं है, कोई भी अगर पेमेंट सेटलमेंट का कोई भी एक्ट उनके ऊपर लागू नहीं होता है, तो फिर क्यों वो एज अ पेमेंट सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, क्यों उनके द्वारा पेमेंट सिस्टम यूज़ किया जा रहा है, ये सारे बातें ही इनके द्वारा बोली गई। इसके बाद कोर्ट ने क्या बोला मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। The bench said the matter requires detailed hearing as it affects other third-party apps and listed it on July 22। तो जो भी कोर्ट का बेंच इस विषय में डिस्कशन जो भी चल रहे थे, तो उस कोर्ट के बेंच ने कहा कि इस मैटर को डिटेल्स में देखना पड़ेगा, और एक नई तारीख इसके लिए दे दी गई है जो कि जुलाई 22 है, यानी कि 22 जुलाई 2020 को फिर से हेयरिंग होगी। तो 22 जुलाई 2020 को फिर से हेयरिंग होगी, और ये बहुत ही बड़ा झटका गूगल पे के लिए है और गूगल पे के यूज़र के लिए। तो अगर आप किसी भी बड़े लेवल का पेमेंट करते हैं तो सावधान रहिएगा। अगर आपका पेमेंट फेलियर होता है, तो अगर गूगल पे अपने तरफ से कोई सेटलमेंट ना करे, तो आप समझ सकते हैं कि आप अगर कानूनी प्रावधान लीजिएगा तो उस एक्ट के तहत गूगल पे उसके अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ये लिस्ट ऑफ ऑथराइजेशन में नहीं है NPCI का। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रहिएगा। तो यही सारे इन्फॉर्मेशन शेयर कर